Hello बच्चों, let's see this question. 0.1 molar solution of K4FeCN6 is prepared at 300 Kelvin. Then its density is equals to 1.2 gram per ml. If solute is 50% dissociated, calculate delta P of the solution if P of pure water is 25 mm of Hg. K की वैल्यू मतलब K की एटॉमिक मास दी हुई है हमारे पास 39 और Fe का दिया हुआ बच्चों 56. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये जो सवाल है बच्चों, ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सवाल है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, तो इसका सवाल है ये। और इसमें क्या होता है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जहां पे पी नॉट क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अभी जैसे हमारा जो केस है वो इसलिए, या फिर आप यहाँ पे सॉल्वेंट भी रख सकते हैं अगर आप इन जनरल लिखना चाहें। और ये क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो बेसिकली ये जो पी नॉट पी है ना बच्चों, यही है आपका डेल्टा पी। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज काई ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हमें यही निकालना है डेल्टा पी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो वो है मॉलिक्यूल या कंपाउंड दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ है आपके पास, वो दिया हुआ है K4FeCN6, ठीक है। अब इसकी जो मोलारिटी है बच्चों, ये दिया हुआ है आपके पास, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर। तो अगर हम 1000 ml सोल्यूशन ले लें या फिर 1 लीटर सोल्यूशन ले लें, 1 लीटर सोल्यूशन, तो उसमें हमारे पास कितना मोल हो जाएगा बच्चों, 0.1 मोल आ जाएगा आपके पास K4FeCN6, ठीक है। तो हम इसी 1000 ml या फिर 1 लीटर पे कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें कितना मोल है आपके पास K4FeCN6 का, वो है 0.1 मोल। यहां तक बात क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया है वो कितना लिया है, वो लिया है हमने 1000 ml या फिर 1 लीटर, जो बोल लीजिए आप। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुई है हमारे पास, देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चों। तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 1000, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास ग्राम में आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगी 1200 ग्राम। ये आपका मास ऑफ सोल्यूशन है। अब एक चीज समझना बच्चों कि आपके पास 0.1 मोल K4FeCN6 है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा आपके पास। तो देखिए उसका नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास। मोलर मास किसका बच्चों, K4FeCN6 का। तो मोलर मास ऑफ K4FeCN6 कितना आएगा, देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, and that too represented in the form of gram per moles will be molar mass। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा उसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 4 पोटेशियम दिए हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पोटेशियम, तो 4 × 39 प्लस आयरन 1 है तो 56। और देखिए आपके पास 6 इंटू कितना आएगा, तो कार्बन का 12 और प्लस आएगा 14 नाइट्रोजन का, इंटू 6 इसलिए क्योंकि CN6 है आपके पास। ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.1 इंटू 368 ग्राम आ जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। और ये वैल्यू फाइनली आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 36.8 ग्राम। अब एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे आपको मास ऑफ सोल्यूशन मिल चुका है, मास ऑफ सॉल्यूट मिल चुका है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी तो मिल जाएगा यहाँ से। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारे लिए बच्चों, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, एंड दैट विल बी 1200 माइनस 36.8 ग्राम्स, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी 1163.2 ग्राम। देखो ये निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे फिलहाल। अब देखिए यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें एक इंप्रूवमेंट करते हैं बच्चों। यहाँ पे एक वैंडरवाल फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो
सोल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, तो उसके लिए हमें वैन डर वाल्स फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अब जो गिवन है हमारे पास K4FeCN6, ये कहा जा रहा है कि 50% ही डिसोसिएट हो रहा है, यानी इसका अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों 0.5। तो ये डिसोसिएट कैसे होगा, देखो K4FeCN6 ये डिसोसिएट हो रहा है 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 4 माइनस, यानी 5 इसके पार्टिकल मिल रहे हैं, 4K प्लस और एक आपके पास कॉम्प्लेक्स एनायन। तो यहां पर से n की वैल्यू हो जाएगी 5। अब n की वैल्यू क्यों जरूरी थी, क्योंकि यहां से हम i की वैल्यू निकालेंगे। i की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जब डिसोसिएशन का केस होता है तो वो होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो है 0.5, क्योंकि 50% डिसोसिएशन है। तो 50% हम लोग अगर 100 के टर्म्स में कंसिडर करते हैं तो एक के लिए क्या हो जाएगा 0.5। तो यहां पर से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 0.5, दिस विल बी गिविंग यू 3। अब इतना कुछ कैलकुलेट हमने कर लिया बच्चों। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, जो हम लोगों ने देखा भी था, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स, जो कि मोल फ्रैक्शन होगा आपके सोल्यूट का, इनटू आई। ठीक है, डेल्टा पी यहां पर से क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स इंटू आई। रख देते हैं सारी वैल्यूज को, 25 हो जाएगा आपके पास mmHg में आएगा पी नॉट का वैल्यू। अब देखिए x कैसे निकलेगा, x हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखिए जब आपके पास सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत बड़ी हो ना, तो नीचे जो हम लोग ये मोल फ्रैक्शन में n टोटल रखते हैं, उसमें आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको डायरेक्टली इग्नोर कर दिया। और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय आई। आइए इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं बच्चों, 25 mm इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था हमारे पास, हमने देखा था ना 1 लीटर में 0.1 मोल ही लेके चले शुरू से। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, तो गिवन मास 1163.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये ऊपर जाके बच्चों हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें आई की वैल्यू, जो कि हमारे पास दी हुई है 3। अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये हो जाएगा 25 इंटू, और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है बच्चों इधर वाली, ये आ जाती है 0.0046, और ये वैल्यू आपकी mm में आएगी। तो डेल्टा पी फाइनली आपका आ जाता है 0.115 mmHg, राइट। यही हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था इस क्वेश्चन में। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।